यह है लेजेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और इसमें हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जिनको नहीं पता, ये वीडियो है इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल जिनकी भूमिका बहुत बड़ी थी इंडो पाकिस्तान वार 1971 में, और उन्होंने एक नहीं 5 बार लड़े हैं 4 दशदी में। वर्ल्ड वॉर 2 में वो ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़े, उसके बाद इंडो पाकिस्तान वार 1947, इंडो चाइना वार 1962, इंडो पाकिस्तान वार 1971। इससे पहले कि हम सैम मैनेक्शॉ के बारे में जाने, हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज जान लेते हैं। फील्ड मार्शल जो होता है वो आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जो मोस्टली एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है, फंक्शनल पोस्ट नहीं होता जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। उसका इक्विवेलेंट पोस्ट भी जान लेते हैं। इंडियन नेवल में वो एडमिरल ऑफ द फ्लीट के नाम से जाना जाता है, और इंडियन एयरफोर्स में मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अभी तक फील्ड मार्शल 2 ही जन बने हैं, उनमें से एक तो सैम मैनेक्शॉ है और दूसरे KM करियप्पा है। मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी तक सिर्फ एक ही जन बने हैं, वो है अर्जन सिंह। एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी तक कोई नहीं बने। तो वापस आ जाते हैं अभी सैम मैनेक्शॉ के बारे में। सैम मैनेक्शॉ का पूरा नाम है सैम हॉर्मस जी फ्रैम जी जमशेद जी मैनेक्शॉ, और उनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1914। उनकी मृत्यु हुई 27 जून 2008। 27 जून 2020 में विकी कौशल ने एक इंस्टाग्राम में फोटो पोस्ट किया है जिनमें उन्होंने उरी के बाद फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ बन रहे हैं। सैम मैनेक्शॉ एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा उनको लंदन जाने नहीं देना चाहते। कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया भाई। तो एक रिवेंज मेंटालिटी से उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया और 6th रैंक में रहे। जो बैच था वो 15 बैच था, 15 में से रैंक 6 में रहे वो, और सिलेक्ट हो गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के फर्स्ट बैच में। तो सैम मैनेक्शॉ अपना पहला बार वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज एन कैप्टन बर्मा में, जो अभी म्यांमार है, सितांग रिवर के पास लड़े थे, जिसमें उनको काफी गंभीर चोटें भी आई। कश्मीर भी इंडिया का पार्ट नहीं होता अगर मैनेक्शॉ ने जवाहरलाल नेहरू, द देन प्राइम मिनिस्टर, और लॉर्ड माउंटबेटन को ये सजेस्ट नहीं किया होता कि वो इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स करें, यानी ट्रूप्स को इमीडिएटली भेजें कश्मीर में, नहीं तो कश्मीर भी इंडिया के हाथ से चला जाता, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस अंदर घुस रही थी। ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं 1969 में, यानी 1969 में। तो वो अपने गोरखा राइफल्स के एक इन्फेंट्री को चेक करने जाते हैं। वहां पे एक सबऑर्डिनेट को पूछते हैं कि तुम्हारा चीफ कौन है, तो वो बोलता है सैम बहादुर, और तब से उनका निकनेम बन जाता है सैम बहादुर। चलिए अब जानते हैं 1971 की वो लड़ाई के बारे में, इंडो पाकिस्तान युद्ध के बारे में, जिसकी वजह से आज भी सैम मैनेक्शॉ को याद किया जाता है। तो तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पाकिस्तान को एक जवाब देना चाहते थे। ईस्ट पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है अभी, उसको बनाने में वो मदद करना चाहते थे बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस को, और उनको मदद करने के लिए वो इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते थे। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मैनेक्शॉ ने इंदिरा गांधी को बताया कि वो रेडी नहीं है, इंडियन आर्मी रेडी नहीं है, उनके पास उतना आर्म्स एंड एमुनेशन ही नहीं है कि वो जीत सके, और वो जीतने के लिए ही लड़ते। और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तक ऑफर किया था द देन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंदिरा गांधी ने रिफ्यूज की। तब सैम मैनेक्शॉ ने कहा कि मैं आपको जीत का गारंटी दूंगा अगर ये लड़ाई मैं अपने टर्म्स पे और अपने डेट पे लड़ूंगा। ये युद्ध सिर्फ 13 दिन तक चला, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर्स इन हिस्ट्री, और ये एंड हुआ सरेंडर। पाकिस्तान ने इस युद्ध में सरेंडर किया सिर्फ 13 दिन में, और बना बांग्लादेश। एक लेजेंड के लाइफ में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती, सिर्फ अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं होती। वैसे ही सैम मैनेक्शॉ के लाइफ में भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, और कुछ ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जिससे उनके लाइफ तक भी बात आई। 1942 के वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको बुलेट्स लगी थी, वो मरने के कगार पे थे, लेकिन उनको बचाया शेर सिंह ने। एक इंटरव्यू के दौरान एक यंग रिपोर्टर पूछते हैं कि अगर 1947 में आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते तो 1971 वॉर का रिजल्ट क्या होता। तो एक मजाकिया मूड में
सैम मैनेक्शो बोलते हैं तो पाकिस्तान जीतता, और यही बात के डाउनफॉल का कारण बनता है और उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है वो अवॉइडेबल पीरियड बन जाता है। ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, अगर शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हो तो सो जाओ मेरे भाई, और अगर संडे को देख रहे हो तो लगे रहो।